नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। और आज हम यहाँ पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023 के लिए एक्सपेक्टेड पेपर सेकंड करने जा रहे हैं। हमने कल किया था पेपर फर्स्ट, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने बहुत 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 प्यारे प्यारे कमेंट किए और बहुत पसंद आया। जो टीयर 1 का जो पेपर 1 है, एक्सपेक्टेड पेपर 1, कल हमने लगाए थे 25 क्वेश्चन लगाए थे कल, ठीक है। आज पेपर 2 है और हम नेक्स्ट पेपर 3 भी करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को पसंद आया। आज का पेपर भी आपको पसंद आएगा, ठीक है। और अब मुहिम है, मतलब कोशिश है, प्रयास है कि अपना जो सिलेक्शन है उसको सुनिश्चित करने का, ठीक है। तो इसीलिए आपके जो प्रयास आप कर रहे हैं उस प्रयास में हम भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ, तो रीजनिंग को लेकर आपके साथ कंट्रीब्यूशन हो पाए कि भाई रीजनिंग में आप और बेहतर से बेहतर करें, एक भी सवाल आपका गलत रहा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि किसी का 22 अटेम्प्ट हुआ था कल, 21 अटेम्प्ट हुआ था, 20 अटेम्प्ट हुआ था, दो सवाल किसी का गलत हुआ था। तो कोशिश ये करेंगे आज फिर दोबारा से बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि आज आपका जो सवाल है वो गलत ना हो, और गलत होता है तो उसका सही तरीका क्या है वो भी आपके समझ में आ जाए। थोड़ा सा बेहतर तरीके से लेके चलेंगे और एक्सपेक्टेड पेपर 2 करेंगे, और थोड़ा टाइम को भी ध्यान में रखेंगे, जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। तो आप पेपर पेन निकाल के बैठे और बहुत बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सामने 25 क्वेश्चन आने वाले हैं एक्सपेक्टेड पेपर 2 एसएससी सीजीएल टीयर 1 को लेकर, ठीक है दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। और यस, ये है आपका पहला सवाल। और पहला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग से बी होल्ड को लिखा गया है BDEHLO। देखो यहाँ पे पहला सवाल सॉल्व करिए, फटाफट दिमाग लगाइए। BEHOLD क्या लिखा गया है? लिखा गया है BDEHLO। अच्छा, आपने जैसे कोडिंग कोडिंग पढ़ा होगा तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया होगा। ये क्या कहलाएगी? सेल्फ कोडिंग कहलाएगी। जब सेम लेटर्स का रिपीटिशन होता है तो उसको हम कहते हैं सेल्फ कोडिंग। जब बच्चे सेम लेटर्स का क्या होता है? रिपीटिशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ कोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे सेम लेटर्स का क्या है? रिपीटिशन है। सेम लेटर्स का रिपीटिशन है ना। तो सेम लेटर्स का रिपीटिशन है तो पोजीशन के आधार पे हो सकता है, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में असेंडिंग हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिसेंडिंग हो, या वोवल्स को पहले रखा हो, कॉन्सोनेंट को बाद में रखा हो। तो सेल्फ कोडिंग में ये सारे पैटर्न हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन लेटर्स को जो अरेंज किया है तो अल्फाबेटिकल वे में अरेंज किया है। कैसे? देखो, बी सबसे छोटा इन लेटर्स में, फिर उससे बड़ा डी, उससे बड़ा क्या हो गया ई, उससे बड़ा हो गया एच, उससे बड़ा हो गया एल, उससे बड़ा हो गया ओ। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज किया है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज किया गया है लेटर्स को। समझ में आ गई बात? तो अल्फाबेटिकल वे में इनको अरेंज किया है। ऐसे रिमेन को अगर आप देख रहे हैं तो रिमेन का जो अरेंजमेंट है वो भी कैसे? अल्फाबेटिकल में। सबसे छोटा क्या हो गया? ए, उससे बड़ा ई, आई, एम, एन, आर। तो अल्फाबेटिकल वे में अरेंज किया गया है ना। तो हमें क्रिएट को अरेंज करना है, तो क्या करेंगे? सबसे छोटा क्या आएगा? ए आएगा इनमें से, फिर उससे बड़ा आएगा ई, सॉरी, उससे बड़ा आएगा सी, फिर आएगा बच्चे ई, फिर आर आएगा, फिर आएगा टी। तो ये हो गया सेल्फ कोडिंग का पार्ट, और आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट है सबका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो लेटर्स को अल्फाबेटिकल वे में अरेंज किया गया है, और पहला इसका क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। परफेक्ट है। अगला सवाल एनालॉजी से है, ठीक है। सिमिलरिटी देखनी है, एनालॉजी है कि 96 का जो रिलेशन 9 के साथ है, क्या रिलेशन है आपको फाइंड आउट करना है, और वही रिलेशन आपको बताना है कि 28 का किसके साथ होगा। जो रिलेशन 96 का 9 के साथ है, बताना है कि 28 का किसके साथ होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अपना जैसे आपके समझ में आया अपना कमेंट भी करिएगा कि 96 का जो 9 के साथ है 28 का किसके साथ होगा, ये आपको निकालना है। क्या लॉजिक हो सकता है? देखो, अगर हम इसमें लॉजिक की बात करें, 96 का 9 के साथ, अगर हम ऑप्शन भी देखें तो यहाँ पे भी हमें स्क्वायर मिल रहा है, ये भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि दोनों जो डिजिट है ना, 9 और 6 का जो डिजिट का डिफरेंस है, दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना है? 3।
राइट। दोनों के डिजिट का जो डिफरेंस है, अंकों का जो अंतर है वो कितना है, 3 है। और उस 3 का जो स्क्वायर है वो कितना है, 9। ऐसे ही 2 और 8 के अंकों का जो अंतर है वो 6, और उसका जो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। लॉजिक समझ में आ गया। इन दोनों अंकों का जो अंतर है वो 3 है, और उसका स्क्वायर कितना हो गया, 9। इन दोनों के अंकों का जो अंतर है वो 6 है, और उसका स्क्वायर कितना हो गया, 36। तो आंसर क्या आ गया बेटा, 36। परफेक्ट है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बेहतरीन। ठीक है, अगला सवाल। 25 क्वेश्चन करने हैं और देखना है कि कोई गलत होता है तो उसको नोट डाउन कर लेना। हर तरह का सवाल आएगा इसमें। फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी, है ना, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। कौन सा ऐसा है जो इससे नहीं बनाया जा सकता, कौन सा ऐसा है जो इससे शब्द नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो आप देखिए इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। नॉइज तो बनाया जा सकता है, आई थिंक सारा है, ठीक है, आई भी है। मशीन का अगर हम देखते हैं तो मशीन में आपका सी नहीं है, इसमें इसमें सी है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है। 16 तो बना सकते हैं, टी भी है, डबल ई भी है, 16 तो हो सकता है, एक्स भी है, और हीस्ट भी हो सकता है। मशीन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया, और सी इस पूरे हमारे वर्ड में नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका भी, बी। बेसिक सवाल था ये, बी होगा। पजल, अच्छा सिटिंग का क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ओके योगेश जी, मैं कोशिश करूंगा पजल भी अगले जो पेपर में कुछ पजल्स भी इसमें अरेंज करूंगा, ठीक है, सॉरी पजल भी लेके आऊंगा। अगला सवाल है, ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे एक्चुअली नंबर्स को चेंज नहीं किया, अंकों को चेंज किया है। जैसे डिजिट्स, कौन सी 2 डिजिट्स को चेंज किया जाए या साइन को चेंज किया जाए ऑप्शन में से, जिससे कि ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। यहाँ पे बराबर क्या आ जाए, 39 आ जाए। तो डिजिट को चेंज करना है, नंबर को नहीं, पूरे को, डिजिट को कौन सी को चेंज करें। जैसे 4 डिजिट को 3 से चेंज करें क्या, या 1 को 2 से चेंज करें, या 7 को 3 से चेंज करें, या 7 को 2 से चेंज करें। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। चलो, डिजिट को हम किससे चेंज करें, और साथ साथ साइन को भी चेंज करना है। 2 साइन है, उनको चेंज करना है, या डिजिट को कौन सी 2 को चेंज करें कि इक्वेशन हमारी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। यहाँ पे क्या आ जाए, 39 आ जाए। निकालिए। देखो बेटा, ये आंसर आ रहा है। अगर किसका हम डिजिट को इंटरचेंज करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। सपोज करो अगर हम प्लस माइनस को, तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है जिससे कि आपको थोड़ा सा आसान हो सकता है। डिजिट की बजाय आप पहले इनको साइन को देखो इंटरचेंज करके, यहाँ से कौन सा पॉसिबल हो सकता है। अगर प्लस माइनस को अगर हम देखते हैं, माइनस की जगह हम प्लस कर दें और प्लस की जगह क्या कर दें, माइनस कर दें, तो माइनस के प्लस करने पर और प्लस की जगह माइनस करने पर यहाँ तो 4 आ जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आने के चांसेस हो जाएंगे। 4 डिवाइड बाई 75, तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये तो हमारा संभव नहीं दिख रहा है, ये तो हमारा संभव नहीं दिख रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अच्छा सेकंड वाले को देखें, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, और डिवीजन की जगह अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे ये डिवीजन हो जाएगा। तो ये तो चलो ठीक है, 3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ इसकी जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 75 गुणा 3 ये आएगा। फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, फिर प्लस कर देंगे उसके, तो 39 की वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हैं आप, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो ये भी नहीं आना चाहिए। अगर हम इसको करें, माइनस को डिवीजन से करें, भाग से, तो यहाँ पे अगर हम भाग कर दें, यहाँ पे क्या कर दें, हम भाग कर दें, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दें, माइनस कर दें, तो संभव है क्या, हाँ जी। अगर हम यहाँ पे भाग कर दें और यहाँ पे उसको कर दें, तो ये संभव है। देखो जरा फटाफट, देखो
पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें जो साइन है ना उसको देखना चाहिए सबसे पहले, सबसे पहले देखना चाहिए साइन को। ठीक है, सबसे पहले आप साइन देखो, साइन से चीजें समझ में आ रही है तो फिर आपकी निकल जाएगी चीजें। अब यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे तो अगर हम यहाँ पे पॉसिबल सा दिख रहा है तो क्या करेंगे, साथ साथ आप ये भी देखेंगे 7 और 3 इंटरचेंज होना चाहिए। अब ये हमें दिख रहा है कि ये हो सकता है माइनस के डिवीजन और डिवीजन की जगह माइनस अगर हम करें तो 7 और 3 इंटरचेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 की जगह क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और 3 की जगह 7 आना चाहिए। तो हमारे क्या बन जाएगा, 442 डिवाइड बाई 17 प्लस 12 गुणा 4। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा -35। ये आपका बनेगा। अगर 17 को, अगर 442 को 17 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 26, 26 प्लस 12 चौको 48 और -35। तो 8 8 और से 14, 2 और से 7, 74 -35 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 39। परफेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। आंसर क्या आ गया, सी। गुड मॉर्निंग भैया, जो लेट आए हैं सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आंसर क्या आ गया, सी। अभी क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है, टोटल कितने करेंगे, 25 है ना। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, सी। अगला सवाल ब्लड रिलेशन से है, पॉइंटिंग वाला सवाल है, बिना पेपर पेन के भी संभव है अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा ध्यान से। तो ए ने बी से कहा, किसने कहा, ए ने बी से कहा, yesterday met the only brother of the daughter of my father's mother। क्या बोला है, कल मैं अपने पिता की माँ की बेटी के इकलौते भाई से मिला। सबसे पहले माई के बाद वाला सेंटेंस सॉल्व करेंगे। मेरे फादर की मदर, फादर की मदर क्या हो गई, ग्रैंड मदर, और हिंदी में हम चलेंगे आगे से। पिता की माँ क्या हो गई, दादी, हिंदी में आगे से चलेंगे, इंग्लिश में पीछे से चलेंगे। ठीक है ना, ऑफ लगाए ना यहाँ पे। तो ग्रैंड मदर की डॉटर क्या हो जाएगी, बुआ। भाई ग्रैंड मदर की जो डॉटर है, अगर हम दादी की डॉटर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। ठीक है, बुआ के अकेले भाई से मिला, तो बुआ का जो इकलौता भाई होगा, आपकी जो बुआ है उसका इकलौता भाई कौन होगा, पापा। दादी की बेटी, दादी की बेटी बुआ, बुआ का इकलौता भाई कौन हो गई, पापा। तो किससे मिला वो, किससे मिला, पापा से मिला, मतलब वो मिला फादर से। तो आंसर क्या आएगा इसका, फादर। आंसर क्या आएगा, फादर। मैं दूसरे तरीके से बता सकता हूं, देखो कैसे। ए ने बी से कहा मेरे फादर, ए ने कहा मेरे फादर। अब आप फैमिली चार्ट से देखें तो फादर की मदर क्या हो गई बेटा, ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर की क्या है, डॉटर है, क्या हो जाएगी, बुआ जी हो जाएंगी। उसका इकलौता भाई, बुआ का ओनली भाई कौन होगा, पापा। तो किससे मिला वो बेटा, पापा से मिला। तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, अगला सवाल डिक्शनरी वाइज अरेंज करना है, इंग्लिश डिक्शनरी वाइज अरेंज करना है। कल भी मैंने ऐसा एक पेपर में सवाल कराया था। ठीक है, पहला लेटर सभी में सेम है, सेकंड लेटर भी सेम है, थर्ड लेटर भी सेम है। तो वी ई आर सभी में क्या है, सेम है। वी ई आर सभी में क्या है, सेम है ना। तो आप क्या करेंगे, फोर्थ लेटर देखेंगे फिर। तो फोर्थ लेटर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर ए, यहाँ पे आर एन है, आर डी है, आर टी है। तो इनमें से एक, अब आर ए क्या आ गया, तो फोर्थ लेटर अगर सेम है तो फिफ्थ लेटर देखेंगे, यहाँ पे क्या है, आर ए सी, और यहाँ पे आर ए एन। तो आर ए सी ये पहले आएगा और आर ए एन उसके बाद आएगा। तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट, फिर आएगा सेकंड, उसके बाद देखो आर ए वाला खत्म हो गया, फिर आर के बाद क्या है, डी, वर्डिक्ट। आर के बाद क्या, डी, फोर्थ आएगा। ठीक है, अब आर के बाद डी हो गया, फिर आर के बाद टी है और आर के बाद एन है। तो आर के बाद क्या आएगा, एन आएगा, 3, और लास्ट में आएगा आर के बाद टी, 5। ये आना चाहिए 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी। सबको क्लियर है, शाबाश। अगला सवाल
यहाँ पे बच्चे कोडिंग का ही सवाल है, लॉजिक आप निकालना। राइज को लिखा गया है IKHG, है ना, और इलाइट को लिखा गया है क्या, GOKGG। पूछा है कॉन्टैक्ट को कैसे लिखा जाएगा। इसका आपको कैसे लिखा जाएगा। ये दोनों आपको दे रखे हैं, इसको इस तरह से लिखा गया है ना, इसको इस तरह से लिखा गया है, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, इसको किस तरह से लिखा जाएगा। चलिए करो इसको फटाफट, शाबाश। देखो अगर इसको सॉल्व किया जाए, यहां पे पहले तो आप क्लोज रिलेशंस देखो, नियरेस्ट लेटर, निकटवर्ती लेटर के आधार पे, ठीक है, और निकटवर्ती लेटर के साथ साथ आप फिर क्या देखते हैं, रिवर्स लेटर भी देखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे अगर देखें, नियरेस्ट लेटर के आधार पे यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है ना, और यहाँ भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है ना, ये तो +2 नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी क्या है, +2 है, और यहाँ भी क्या है, +2 है, और यहाँ भी क्या है दोस्तों, +2 है। एक तो आपको ये समझ में आ रहा है। अच्छा, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये वोवल है, स्वर, और ये भी वोवल है। तो जो वोवल है उसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ पे ये भी वोवल है, इसमें क्या हो रहा है, +2। ये बच्चों क्या हो रहा है इसमें, +2, और ये भी क्या हो रहा है इसमें, +2। जो वोवल हैं उनमें क्या है, +2 दिख रहा है आपको, इस वर्ड में भी और इस वर्ड में भी, ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट हैं, ये कॉन्सोनेंट हैं आपके, इसमें देखें तो डायरेक्ट क्या हो रहा है, रिवर्स। आर का क्या होता है, आई, इंडियन रेलवे, है ना, हाई स्कूल, एस का एच, ये क्या होता है, रिवर्स, विपरीत लेटर है। यहाँ पे देखो एल का ओ, और टी का क्या है, जी। तो हमने क्या समझा कि वोवल्स में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, और जो कॉन्सोनेंट है उसका क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। कॉन्सोनेंट का क्या हो रहा है, रिवर्स, विपरीत लेटर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें वोवल कौन कौन सा है, ओ और ये दोनों वोवल हैं। तो इसमें तो हो जाएगा +2, तो ओ का अगर हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू, और ई का +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी। जो कॉन्सोनेंट है उसका रिवर्स तो यहाँ पे आएगा एक्स, सी का एक्स होगा, एन का क्या हो जाएगा, एम, टी का रिवर्स जी, एक्स का सी, और टी का जी। ये आपका ऑप्शन आना चाहिए, XQM GGCG, XQM GGCG। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। हाँ जी, आगे समझ में। जो वोवल्स हैं उसमें क्या है, +2 है, वोवल्स में +2 है, और कॉन्सोनेंट का रिवर्स है। तो वोवल्स में क्या है, +2 है ना, और कॉन्सोनेंट का क्या हो रहा है बच्चे, रिवर्स हो रहा है। तो इसी तरह से हमने इसका निकाला, तो यहाँ पे निकल के क्या आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, इसमें आपको सिटिंग करना है, 6 पर्सन है, 6 लोग हैं। 6 लोगों का क्या करना है, सिटिंग करना है, फटाफट करिए, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है, जबरदस्त। फटाफट करिए, 6 लोगों को अरेंज करना है एक सर्किल में, और सबका यहाँ पे फेसिंग क्या दे रखा है बेटा, सबका जो फेसिंग है वो क्या है, अंदर की ओर है, फेसिंग इनसाइड है, केंद्र की ओर बैठे, केंद्र की ओर बैठे, फेसिंग इनसाइड है। फटाफट करो, बहुत बढ़िया। करिए फटाफट। तो इसको अगर हम अरेंज करें, तो एक सर्किल है, सर्किल है, जैसे आपने एक वृत्त बनाया, सर्किल बनाया,
अच्छा, सबका फेसिंग अगर इनसाइड होगा तो आपको पता है कि जो राइट साइड है वो कैसे होगा, सर्किल के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो लेफ्ट साइड होगा वो सर्किल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, है ना। तो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, सबका फेसिंग क्या इनसाइड है, सबका फेसिंग क्या इनसाइड है ना। कहता है ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, जो ए है वो बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो कहीं पे आपने बी को बिठाया, बी के दाईं ओर, जब फेसिंग इनसाइड है तो इसका राइट क्या होगा, सर्किल के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, परफेक्ट है। कहता है डी पड़ोसी नहीं है किसका, ए का, डी ए का क्या नहीं है, निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो पड़ोसी दोनों साइड में, यहां भी डी नहीं होगा और यहां भी डी नहीं होगा, तो डी हमारा यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है। 1% बिटवीन सी एंड ई, सी डज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, सी बी का पड़ोसी नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो, 2 लोग बैठे हैं ए और ई के बीच में, जब सर्किल में 6 लोग हों और किसी के बीच में 2 लोग बैठे हो तो इसका मतलब होता है वो विपरीत बैठे हैं। नहीं आई बात समझ में, देखो कैसे, एक सर्किल में 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई भी पर्सन जब बैठेगा ना, 6 लोग हैं, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो विपरीत की बात कर सकते हैं, अपोजिट बैठ सकता है, अपोजिट बैठ सकता है। जब कोई बैठा है और ए और ई के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो इधर से 2 छोड़ो या इधर से 2 छोड़ो, सामने क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। जैसे 8 लोग बैठे हैं, 8 लोगों में किसी 2 अपोजिट के बीच में कितने लोग होंगे, 3, एक साइड में 3 एक साइड में 3, और वो 2, क्या हो गए, 8 हो गए। ऐसे 6 लोग हैं, तो जब कोई 2 अपोजिट बैठे हैं तो इसका मतलब है उनके बीच में कितने होंगे, 2 लोग, 2 एक साइड में, 2 एक साइड में, और 2 वो हो गए। तो ऐसे ही ए और ई के बीच में क्या है, 2 लोग हैं, तो ये क्या होंगे, अपोजिट होंगे, इधर से 2 छोड़ो या इधर से 2 छोड़ो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और यहाँ पे ई हो गया तो डी को कैंसिल कर दो, यहाँ पे डी हो जाएगा। और बी का पड़ोसी कौन नहीं था बेटा, सी नहीं था, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, और यहाँ पे बचा हुआ आपका एफ हो जाएगा। ये आपका अरेंजमेंट था छोटा सा, क्लियर है सबको। अब यहाँ पे सवाल पूछा था, हु सेकंड टू राइट ऑफ सी, सी के दाएं दूसरा कौन बैठा है, सी के दाएं, तो राइट साइड ऐसे काउंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, 1 2, तो आंसर क्या आएगा, E। आंसर क्या आएगा, ई। क्लियर अभी सबको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लेटर सीरीज के हम सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसमें सीजीएल के पेपर में, तो उसमें अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे आप ग्रुप बनाते हो, ब्रेक करते हो, 4 4 का ग्रुप बनाते हो, 3 3 का ग्रुप बनाते हो। अच्छा, इसमें ऐसा भी तो पैटर्न आता है जहाँ स्पेस इंक्रीज होता चला जाता है, मतलब देखो कई सारी चीजें हैं, जैसे आप एक तो बनाते हो कि भाई 4 4 का क्या हो गया, पेयर हो गया, उसमें भी क्या हो जाता है, रिवर्स है, ग्रुपिंग हो रही है 4 4 की, ऐसा कुछ बनाते हैं, या 3 3 का भी बना देते हैं, ऐसा भी बना देते हैं, इसमें भी रिवर्स हो जाता है, ग्रुपिंग हो जाती है, रिवर्स ग्रुपिंग, है ना, बहुत सारी चीजें। अच्छा, लेकिन एक पैटर्न ऐसा भी तो आप बनाते हैं, जैसे 1 2 स्पेस हैं, फिर साथ साथ क्या हो गया, 3 स्पेस हो गए, स्पेस का इंक्रीजिंग हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे क्या हो गई, 4 स्पेस हो गए, फिर क्या हो गई, 5 स्पेस हो गए, ऐसा भी तो पैटर्न आपने सीखा होगा। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है इस तरह का पैटर्न। जनरली आप देखते हैं कि 4 का पेयरिंग बन रहा है, नंबर ऑफ जो लेटर है उसको काउंट करके डिवाइड करके भी बनाते हैं आप, तो कई सारे पैटर्न लेके चलते हैं। तो उनमें से जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब पैटर्न सेट करो, ए बी सी बी बी, ऐसा, हम्म, अब इसमें एक चीज और आपको हेल्प कर सकती है, जैसे बड़ा लेटर है सपोज, और बड़े लेटर के बाद छोटा लेटर आ रहा है, तो यहां से ब्रेक भी तो हो सकता है, यहां से ब्रेक हो सकता है, जैसे सी के बाद ए आ रहा है दोबारा से, है ना, यहाँ सी के बाद, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसा सोचूं, या तो मैं 4 का बनाऊं, अगर मैं 4 का बनाता हूं तो निकल के आएगा ए बी सी ए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आप ऐसा पैटर्न बनाए तो ए बी सी ए, ए बी सी ए आ तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, इधर देखो,
ए बी सी ए, हम कर लेंगे ए बी सी ए, ठीक है, ए बी सी ए, पंगा यहाँ पे होगा, फिर यहाँ भी पंगा हो जाएगा, तो ये तो पैटर्न बन नहीं रहा है ना। रिवर्स में अगर इसको करके देखें तो भी नहीं बन रहा है, तो ये तो पैटर्न आपका नहीं बना। अगर मैं क्या करूं, बड़े लेटर के बाद छोटा लेटर आ रहा है तो आप ऐसे भी पैटर्न मतलब ब्रेक कर देते हो ना, ए बी सी, यहाँ पे मैं ब्रेक कर दूं और यहाँ पे मैं ब्रेक कर दूं, तो क्या आप समझा जा सकता है, क्या समझ में आ रहा है। ये 3 स्पेस है, 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6, यहां से शुरू हो जाए और फिर यहां से डिसकंटिन्यू कर दे, क्योंकि कहीं से भी डिसकंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि क्या है, ये पैटर्न बेस्ड है, पैटर्न का मतलब रिपीटेशन इसमें चलेगा, और रिपीटेशन जहां होता है वहां पे कहीं से भी डिसकंटिन्यू किया जा सकता है सीरीज को, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी सी, और मैं कह सकता हूं ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे ए है, ए, तो ए बी सी, ए बी बी सी, परफेक्ट है क्यों, वहां बी भी था, ए बी बी सी सी, क्या बन गया, ए बी सी, फिर आया ए बी सी, फिर आया ए बी बी सी, फिर आया ए बी बी सी सी, फिर ऐसे चल रहा है। क्या आना चाहिए आपका ऑप्शन में, ए बी ए सी, समझ में आ गया सबको, ए बी ए सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा देखो, अच्छे सवाल भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि सारे सवाल बेसिक हों, अच्छे सवाल भी आएंगे, तो इसलिए मेरा ये कोशिश है कि आपको इन एक्सपेक्टेड पेपर में वो बेहतरीन सवाल आपको कराए जाएं, जिससे कि आपको लाभ मिले और हूबहू ऐसे सवाल देखने को आपको मिल जाए किसी ना किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्पेस का इंक्रीजिंग है, ऐसा भी पैटर्न आप देखो, तो आप माना कि बेसिक पैटर्न पढ़ते हैं, 4 4 का ग्रुप बना के, 3 3 का ग्रुप बना के पढ़ते हैं, लेकिन वो तो बेसिक पैटर्न में आ गई, ऐसा भी तो पैटर्न बनता है जहाँ पे स्पेस का इंक्रीजिंग क्या हो रहा है, 3, फिर यहाँ पे एक लेटर कितना है 4, फिर 5, फिर 6, तो पार्टीशन क्या है, 3 का, 4 का, 5 का और बेटा 6 का, तो ग्रुपिंग हो रही है कैसे, ए बी सी, फिर ए बी सी, है ना बेटा, फिर उसके बाद ए बी बी सी, फिर ए बी बी सी सी, ऐसे पैटर्न चल रहा है। पीडीएफ है इसका, पीडीएफ दे देंगे भाई। अगला सवाल 25, सिमिलरिटी देखो बेटा कौन सा सेट में सिमिलरिटी होगी ग्रुपिंग का, 25, 29 और क्या बेटा 85, क्या रिलेशन है, और वही रिलेशन आपको ऑप्शन में से किसमें मिलेगा, एक सिमिलरिटी किसमें है बेटा, समानता किसमें है, नंबर्स का सेट का समानता किसमें होगी, नंबर्स के सेट की समानता किसमें होगी, ये निकालना है, नंबर्स के सेट की समानता किसमें होगी। नंबर्स के सेट की समानता किसमें होगी, देखो अगर यहाँ पे देखें डिफरेंस, सबसे पहले तो हम डिफरेंस ही देखते हैं, जब सबसे बेसिक चीज तो यही होती है, तो अगर हम डिफरेंस यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, और 4 के डिफरेंस पे तो भाई कोई भी यहाँ पे बन ही नहीं रहा, देखो 24 42 26 40 85 ये बन रहा है, लेकिन 10 आ रहा है तो यहाँ पे कुछ जस्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ तो डिफरेंस भाई ज़्यादा है, 30 55 56 का डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ बन रहा था लेकिन नहीं बनेगा, ये 10 आ गया, फिर ये तो डिफरेंस में तो बनेगा नहीं। अच्छा इसका 29 का मल्टीप्लाई करें तो भी नहीं आएगा, प्लस माइनस करें तो भी नहीं आएगा, अगर मैं ऐसा करूँ 25 गुणा 1 तब भी नहीं बनेगा ना, तो डिफरेंस में तो बनेगा नहीं, बताओ और क्या बन सकता है, डिफरेंस में तो बनेगा नहीं। थोड़ा अच्छा सवाल है, डिफरेंस में तो बेटा बनेगा नहीं, डिजिट्स में कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी आप कहीं से कर लो, डिवीजन नहीं, ये तो सारा होगा नहीं, आप क्या करो इसमें डिजिट का रिलेशन कुछ बनाना पड़ेगा, तो जैसे अगर मैं बनाऊं इसका रिलेशन, इसके साथ संबंध इसका बनाऊं, है ना, तो एक संबंध बन सकता है, डिजिट में ही रिलेशन कुछ करना पड़ेगा, तो जैसे 5 है ना, 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस
2 का स्क्वायर कितना 4। दोनों के जो डिजिट के स्क्वायर हैं, दोनों के जो डिजिट के क्या स्क्वायर हैं, क्या है स्क्वायर, उसको क्या कर दिया ऐड कर दिया। दोनों डिजिट के स्क्वायर्स को हम ऐड कर दें तो क्या आ गया 29 आ गया। क्या आ गया 29 आ गया। दोनों के डिजिट के स्क्वायर को अगर हम ऐड कर दें तो 29 आ गया। तो ऐसे यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर कितना है 81, 2 का स्क्वायर कितना है 4, दोनों को जोड़ा जाए तो क्या आ गया 85। संबंध आ रहा है समझ में, डिफरेंस से तो आया नहीं है। 5 और 2 7 और 9 और 2 है 7, 9 और 2 11, 8 5 13। फिर ऐसा रिलेशन यहाँ पे आ जाएगा। आपने एक बनाया बच्चे ने कि 7 5 और 2 7, 9 और 2 11, 8 5 13। तो यहाँ पे रिलेशन बनाओ, फिर ऐसा तो नहीं आएगा। यहाँ पे कहाँ आएगा, नहीं। यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा है वो ये आ रहा है 5 का स्क्वायर और डिजिट का जो स्क्वायर है, दोनों डिजिट का स्क्वायर उसको ऐड कर दिया तो अगली संख्या आ गई। इन दोनों के डिजिट का स्क्वायर कर दिया ऐड तो अगली संख्या आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 5 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 26 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, नहीं ये नहीं आएगा, ऑप्शन कैंसिल हो गया। 5 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 और 25, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 थोड़ी होगा, ये भी हटा दो। 6 का स्क्वायर 36 और 4 40, 0 इसका 0 4 ये आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 40, 0 स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16। परफेक्ट, आंसर नंबर क्या है सी। लेकिन कपिल बाकी में भी आना चाहिए ना फिर इसमें। 2 और 6 8, 4 और 0 सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सवाल था। सवाल तो आपको अच्छे करने को मिलेंगे। देखिए आपका आया यहाँ पे डिफरेंट कौन सा, मतलब ऑड वन आउट आपको निकालना है। ऑड वन आउट जो विषम है वो आपको निकालना है, विषम है वो आपको निकालना है। 4 में से एक क्या होगा डिफरेंट होगा, 3 में सिमिलरिटी होगी, 3 में क्या होगी कोई समानता होगी, एक डिफरेंट होगा, वही आपका आंसर है। तो जो डिफरेंट होगा वही आपका आंसर है। तो यहाँ पे देखो जरा क्या कर सकते हैं। अब आपको पता है ये वाली संख्या क्या है बड़ी है और ये वाली संख्या क्या छोटी है। तो देखो ना इसके मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, कितने के आस पास आ रहा है। 146 21 का अगर हम मल्टीप्लाई किस में करें कि 146 के पास हो जाए, मतलब प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है डायरेक्ट, या तो डिविजिबल है ये 21 से, नहीं है तो आसपास की वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर आप देखोगे 21 7 दूनी 14, तो 7 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास 147 आता है, पास की वैल्यू आ रही है। या तो डायरेक्ट आती है पास की वैल्यू, क्योंकि इन दोनों में क्या सेम समान रूप से डिफरेंस है। अब समान रूप से सारे ऑप्शंस में डिफरेंस है तो हम यही सोचेंगे भाई मल्टीप्लाई करके क्या मिल सकता है। तो 147 ठीक है, एक कम है। अगर 23 का मल्टीप्लाई करें, 23 का मल्टीप्लाई करें 7 से, तो 7 थी 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 आता है। ये डायरेक्ट आ रहा है, यहाँ पे एक कम आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है। तो कुछ ही ऐसा कंफ्यूजन चल रहा है भाई। यहाँ पे तो आ रहा है डायरेक्ट ही, यहाँ पे क्या आ रहा है एक कम आ रहा है। 19 का करो, 19 का गुणा 7 से, तो 19 सत्ते कितना 133। एक 133 आएगा भाई, 133 आएगा ना, 133 आएगा। तो एक कम आ रहा है, तो इसका मतलब एक कम हो गया, 132 हो गया। 19 सत्ते 133 होता है। और यहाँ पे ये क्या हो गया एक कम हो गया, सही है। तो आंसर आपको बी आना चाहिए मेरे हिसाब से। 39 गुणा भी अगर आप 7 करोगे तो 9 7 63, 7 21 और 6 27, 273 माइनस 1 करोगे 272। तो आंसर क्या आ गया बी आ गया, जिसमें डायरेक्ट है या -1 होना चाहिए था, 160 होना चाहिए था। 23 160 होना चाहिए था तो ये समान हो जाता, अदरवाइज ये डिफरेंट हो गया। आंसर आ गया बी, आंसर आ गया बी। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल श्लोक का है, कहता है ऑल सेल आर ग्रे सम ग्रे आर गोल्ड नो पर्ल इज ग्रे। यह आपसे बोला गया सारे सेल क्या है ग्रे हैं,
ठीक है, सारे सेल क्या हैं, ग्रे हैं, और कुछ ग्रे क्या गोल्ड है, कुछ मोती ग्रे नहीं है, मतलब कोई मोती ग्रे नहीं है। पहला कहता है नो गोल्ड इज पर्ल। गोल्ड का रिलेशन पर्ल से आप नो का डेफिनेट नहीं कर सकते, इनके बीच में सम के चांसेस हो सकते हैं, तो ये डाउटफुल है। नो सेल इज पर्ल, जब ग्रे का रिलेशन पर्ल से नहीं है तो सेल से भी नहीं होगा, सेल इज अ पार्ट ऑफ ग्रे, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा, ए। ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। आपको बताना है एम्बेडेड कौन सा होगा, ये वाला पार्ट किसमें छुपा हुआ है। अच्छा, इसमें तो ये मिलेगा नहीं, इसमें मिलेगा क्या, इसमें तो ये मिलेगा नहीं, इसमें तो ये मिलेगा नहीं, नहीं, यहाँ भी नहीं मिलेगा, हटाओ इसे। या तो ये या फिर ये, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, इधर से आया, इधर से आया, ऐसे, ऐसे आया, परफेक्ट है, और ये आया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, इमीडिएट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, परफेक्ट है। नेक्स्ट, इसमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है। तो ठीक है, कैसे करेंगे, सुनो। जैसे डायगोनल आप करते हैं, अगर मैं इस तरह से करता हूं तो यहाँ पे बच्चे क्या है, ये कितना हो जाएगा, 8 करते ना आप, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये कितना भाग है, 8 का। ऐसे ये वाला जो भाग है, ये डायगोनल फॉर्म है, ये कितना हो जाएगा, 8 का। और ये 8 8 यहाँ होने के बाद, 8 8 यहाँ होने के बाद 1 2 3, 1 2 3, तो कितना हो गया, 8 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 3, 8 8 16, और 6 कितना हो गया, 8 8 16 और 3 19, और 3 कितना हो, 22, 16 और 6 22, तो 22 तो हमारे पास हो चुका है, प्लस 22 हो चुका है, तो एक ऑप्शन कैंसिल कर दो 14, एक ऑप्शन कैंसिल कर दो 20। अब या तो 28 होना चाहिए या 24 होना चाहिए, ये भी हेल्प करेगा। 22 के बाद अगर आप देखोगे तो मर्जिंग करोगे, और मर्जिंग जब आप करोगे ना, तो सुन लो मेरी बात ध्यान से। मर्जिंग में ये एक अलग ग्रुप है, जब आप मर्जिंग करोगे तो एक तो आपका मर्जिंग इसके साथ होगा, ठीक है, एक ऐसी इसका मर्जिंग इसके साथ होगा ऊपर, दो बन गए इधर। ऐसी बेटा यहाँ पे होगा एक मर्जिंग, यहाँ पे होगा, और एक मर्जिंग ऐसे होगा, 4 बढ़ गए, प्लस 22 और 4 26 तो हो चुके हैं ना मेरे भाई, तो आंसर तो फिर यही मार दो, खत्म कर दो 24 को, तो 28 होगा। 28 कैसे होगा, एक और चीज आ रही है निकल के यहाँ पे, क्या आ रही है निकल के, देखो, ये एक बना और एक बॉटम साइड, टोटल इसका क्या आएगा, 28 आएगा। आंसर क्या है इसका, 28, 24 नहीं आएगा बेटा योगेश, 28 आएगा। नेक्स्ट, बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस सवाल को, कैसे, आप क्या करेंगे, आपको पता है ऑल्टरनेट जो फेसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, अपोजिट। ऑल्टरनेट क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एक छोड़कर क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, आपने पढ़ा है ना पैटर्न। तो कैसे निकालोगे इसे, एक छोड़कर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे बी का अपोजिट क्या है, एफ, और जो अपोजिट होंगे वो एक साथ नहीं आ सकते, मतलब वो निकटवर्ती नहीं हो सकते। जो अपोजिट है वो निकटवर्ती नहीं, एडजेसेंट नहीं हो सकते, और जो एडजेसेंट है निकटवर्ती है वो अपोजिट नहीं हो सकते, ये तो आपको पता है, डाइस का रूल है। तो एक छोड़कर, ओपन डाइस आपने पढ़ा होगा, तो जैसे एक छोड़कर क्या होता है, अपोजिट। बी का अपोजिट क्या, एफ है, जब बी का अपोजिट एफ है तो एक साथ नहीं आ सकते, बी एफ क्या आ रहे बेटे, एक साथ आ रहे हैं, कैंसिल कर दो। अच्छा, इसका क्लोज डाइस देख रहे हैं ना हम। अच्छा, ई का अपोजिट क्या होगा बेटा, सी होगा, ई का अपोजिट क्या होगा, सी होगा, तो एक साथ नहीं आ सकता, एक साथ आ रहा है, देखो यहाँ पे कैंसिल कर दो। अच्छा बेटा, तो ए का क्या बचेगा फिर, लेफ्ट का राइट,
ए का अपोजिट डी होगा, तो ए का डी है तो ये भी एक साथ नहीं आ सकता बेटा, क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा, केवल सेकंड। आंसर क्या आएगा बेटा, केवल सेकंड। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो स्पीड तो नहीं लग रही ना, क्योंकि हमने क्या ना एक्सपेक्टेड पेपर कर रहे हैं हम, चैप्टर नहीं पढ़ रही, पूरा पेपर कर रहे हैं एक्सपेक्टेड, और टाइम तो थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा, तो ऐसा मत समझना कि स्पीड चल रही है। मैंने कल भी बताया था ऐसा सवाल कहीं ने, तो मैंने कहा था आपके सबसे पहले हम डिवीजन वाला जो है उस पर फोकस करेंगे, उसके आधार पे देखेंगे मोस्ट पॉसिबल और लीस्ट पॉसिबल कौन कौन से हो सकते हैं, और फिर मल्टीप्लाई पे फोकस करेंगे। हर ऑप्शन को चेक करने की बजाय हम उसको करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, संभावित। तो जैसे यहाँ पे डिवीजन किसका मतलब है, प्लस का मतलब है, तो प्लस वाले पे फोकस करो पहले आप। यहाँ डिवीजन होगा, इसके चांसेस कम है, पता है क्या है, कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। हाँ छोड़ो यार, इसके चांसेस हैं बेटा, इसके भी चांसेस हैं, यहाँ चांसेस हो सकते हैं कम ज़्यादा पता नहीं, ये चांसेस कम है, इसको नहीं चेक कर रहे। सेकंड को चेक किया जा सकता है, अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और फिर गुणा वाला देखो ये एडिशन है, और ये वाला क्या सब्ट्रैक्शन है, और ये माइनस वाला क्या गुणा है, माइनस वाला गुणा है, ये गुणा है। 6 या 18 और 5 ये नहीं आ पाएगा, ये भी कैंसिल है, ये तो है ही कैंसिल, लीस्ट पॉसिबल में था। यहाँ भी डिवीजन है, यहाँ भी डिवीजन है, ये भी मुझे लगता है लीस्ट पॉसिबल आएगा। ये बन सकता है, ये संभव है शायद, देखो जरा एक बार, ये डिवाइड हो जाएगा, इनटू का मतलब एडिशन है, और डिवीजन का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन है, और माइनस का मतलब क्या है, आपका मल्टीप्लिकेशन है। नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, हाँ हो जाएगा। 3 3 1 18, और 18 और 5, 18 5 23 माइनस 30 20, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा, परफेक्ट है, डी आएगा, डी सी नहीं आएगा, डी आएगा, ठीक है बेटा, डी आएगा। देखो 3 3 कट गया, 1 18, 18 प्लस 5 कितना हो गया, 23 माइनस 3 हो जाएगा, कितना आ गया, 20, डी। नेक्स्ट, इसका निकालना है बेटा मिरर इमेज, लेफ्ट का राइट करेंगे, राइट का लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, मिरर इमेज जैसे हम देखते हैं, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल इंटरचेंज। तो ये वाला जो भाग है, अच्छा ऊपर वाला ऊपर रहेगा, टॉप बॉटम में कोई चेंज नहीं होगा। टॉप बॉटम कब चेंज करते हैं, जल प्रतिबिंब में, है ना, मिरर में नहीं करते। तो यहाँ पे ये वाला भाग क्या है, ऊपर राइट साइड में आ जाएगा। तो एक चीज को देखकर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, है बेटा। तो ये वाला भाग इधर आ जाएगा, मतलब लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट, लेफ्ट के क्या होएगा, राइट होएगा। तो ये वाला भाग लेफ्ट में तो रहेगा नहीं, हटाओ इसे, लेफ्ट में रहेगा नहीं, हटाओ इसे, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब इसको देखो, ये राइट वाला हिस्सा है ना, लेफ्ट में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा, ये लेफ्ट में हो जाएगा। तो राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में हो जाएगा, या राइट में कैंसिल कर दो इसे, तो आंसर क्या आपका, बी। आंसर क्या, बी, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा जबरदस्त सवाल है बेटा, इसमें देखना जरा क्या कहता है। NEPALP को लिखा गया है 6 15 0 15 17 13। देखो भैया क्या लॉजिक आएगा, थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है ना। और पूछा गया फिर RTEXQH। देखो प्लेस वैल्यू के आधार पे कोशिश करो फाइंड आउट करने की, अगर चीजें निकलती हैं तो। नियरेस्ट कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो, मुझे ऐसा दिख रहा है उनके आसपास कोई वैल्यू वही दिख रही है। ओके, 14 और 1 15, 5 और 1 6। भाई इसका 14 वैल्यू होता है तो एक 15 हो रहा है, 5 होता है तो एक 6 हो रहा है ना। यहाँ पे देखो ये तो नहीं हो रहा है, ऐसा है। यहाँ पे 12 और एक 13, 16 और एक 17, बीच में क्या है, ओके बीच में +1 तो है नहीं, 17 होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे 2 होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1, 16 -1 15, 1 -1
1 0, तो यहाँ पे -1 है, मतलब ये +1 है, ये +1 है, ये बीच में -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधी सी बात है, +20 +1 21 हो जाएगा, ये +1 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे 23 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ करेंगे प्लस करेंगे 9 हो जाएगा, और 17 और 1 18 हो जाएगा। तो यह आना चाहिए 21 18 23, 21 18 18 नहीं 19, सॉरी 21 19 19 होना चाहिए, +1 होगा, 21 19 23, 21 19 23 4 9 8, ऑप्शन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मिसिंग नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना बेटा, 39 24 57, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3 9 24 57, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, डिफरेंस देखोगे क्या, डिफरेंस देखोगे, देख लो, 6 का डिफरेंस है, 24 9, 15 का डिफरेंस है, 24 दूनी 48, 24 और 9, 24 और 9 का डिफरेंस है, ये आपका हो गया 33 का डिफरेंस है। डिफरेंस का डिफरेंस भी देखें तो मल्टीप्लाई तो होगा इसमें, या तो मैं 3 गुणा 3 कर दूं 9 आ जाएगा, 9 गुणा 3 27 नहीं आएगा, तो 2 गुणा 2 कर लो, तो गुणा 3 करेंगे तो डिफरेंस तो बढ़ ही रहा है ना, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे लेकिन डिफरेंस मोर देन 3 टाइम्स नहीं है, तो मल्टीप्लाई 2 का ही चलेगा, वैल्यू प्लस माइनस की बढ़ेगी। देखो क्या होता है, जब लास्ट में जो डिफरेंस है ना वो मोर देन 3 टाइम्स चला जाए तो हम मल्टीप्लाई का बेस बढ़ा देते हैं, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 ऐसे करके। लेकिन क्या है, डिफरेंस बढ़ तो रहा है लेकिन मोर देन 3 टाइम्स नहीं जा रहा लास्ट में, तो गुणा 2 के साथ प्लस माइनस की वैल्यू हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया, गुणा 2, ये तो मैं करके ही चलूंगा, ये तो मैं समान रखूंगा क्योंकि मोर देन 3 टाइम्स नहीं है, मोर देन 3 टाइम्स नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैं करके चलूंगा, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अच्छा यहाँ पे भी गुणा में 2 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, गुणा 2 के बाद +3 18 +6 48 +9, तो गुणा 2 +3 +6 +9, गुणा 2 प्लस क्या हो जाएगा 12, खत्म कर दो, 57 दूनी 114 +12 128 126, बहुत बढ़िया 126। नेक्स्ट, ये है स्टेटमेंट कंक्लूजन को लेकर, और यहां पे आपको कंक्लूड करना है, क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट कहता है आने वाले दिनों में घटते संसाधन के साथ जनसंख्या वृद्धि कई विकासशील देशों का परिदृश्य बनने जा रही है। मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज कपल्ड विद डेप्लेटिंग मतलब कम होना, घटना, डेप्लेटिंग रिसोर्सेज गोइंग टू द सिनेरियो ऑफ मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत सारे विकासशील देशों में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे संसाधन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ऑफ कोर्स होंगे, अरे जनसंख्या बढ़ेगी संसाधन कम होंगे, एक परिवार में 5 लोग हैं, एक परिवार में क्या हो जाए 50 लोग हो जाए, तो रिसोर्सेज क्या है, कम पड़ जाएंगे ना, नहीं पड़ेंगे। अच्छा, फिर आगे क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री विल नॉट कंटिन्यू इन नियर फ्यूचर, मतलब आगे जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। ऐसा किसने कहा, ऐसे तो कोई बात ही नहीं करी आपने तो बोला है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे संसाधन कम हो रहे हैं, आपने ऐसा बोला है। जनसंख्या आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कंट्रोल होगा नहीं होगा, ये इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, और हम अपने आप से ज्ञानी बनेंगे नहीं। हम तो इस स्टेटमेंट के आधार पर कंक्लूड करते हैं भाई हम अपने आप में ज्ञानी क्यों बने हैं जी। तो हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें ऐसा नहीं बनना है कि हम सब जानते हैं, ज्ञानी नहीं बनना है हमें। अरे भैया उसने कहा है कि ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे संसाधन कम हो रहे हैं, ठीक बात है, इसके आधार पे जो कंक्लूड होगा वो कंक्लूड करेंगे, लेकिन जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, हमको ने भविष्य कर दें ऐसा। तो कहने का मतलब है पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकासशील देशों की सरकारों के लिए अपने लोगों को जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने की बहुत कठिनाई हो जाएगी। हाँ ये जरूर है भाई, एक परिवार में 5 लोग हैं, 50 हो रहे, परिवार में 5 की जगह 50 लोग हो गए, और जैसे 50 लोग हो रहे संसाधन कम हो रहे, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सब लोगों को अच्छी डिसेंट क्वालिटी देना मुश्किल हो जाएगा। डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ किससे आती है,
अच्छी गुणवत्ता वाली जो लाइफ है, जीवन की अच्छी गुणवत्ता, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे आता है? संसाधनों से आता है। अरे संसाधनों की कमी हो जाएगी तो डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज होने लगेगा, नहीं मिलने लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि सेकंड वाला हमें समझ में आता है कि डिफिकल्टी होगी लोगों को, जिन देशों में जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन कम हो रहे हैं, उन देशों में डिफिकल्टी हो गई। डिफिकल्टी होगी किसको? डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ को देने में, क्योंकि संसाधन कम होंगे तो डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी? कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? सेकंड। समझ में आ गई बात? अगला सवाल, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, ये वाला फटाफट करते हैं बेटा। मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है ये वाला। तो क्या करेंगे सुनो, 7 है ना, छोटा है, 11, 23, सबका एडिशन सेम आ रहा है क्या? इसका इसका नहीं आया, इसका इसका नहीं आया। नीचे नंबर बड़ा, कुछ ऐसा रिलेशन बन जाए। 28 और 11 अगर हम देखते हैं 39, उधर कुछ ऐसा ज्यादा ही निकल कम, नहीं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। पता है इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो लॉजिक है वो क्या है? ये दोनों है ना, 1 गुणा 1, 2 गुणा 3, दोनों का आया ये 6, ये आया 1, का सम आया 7। थोड़ा सा आज पेपर का लेवल ठीक है, ऐसा पेपर आपको जरूर करने चाहिए, ऐसा पेपर भी करने चाहिए, आसान भी करो, सब तरह का पेपर करो ना, छोड़ो मत कुछ भी कमी। 2 गुणा 8, 16, 3 गुणा 4, 12, तो 12 और 16 का सम कितना हो गया? 28। मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई डिजिट्स का, उनका सम, 5 और 2 10, 4 गुणा 8 12, 10 और 12 22 आना चाहिए। 8 चौको 32, सॉरी 8 चौको 32 है ना, अरे क्या कर दिया मैंने, 8 चौको 32, 32 और 10 42, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, वैसे तो इसमें नॉन वोवेल सीरीज में बहुत सारे पैटर्न होते हैं, नॉन वोवेल सीरीज आपका टीयर 2 में भी आता है, आया था इस बार कई सारे शिफ्ट में, और अब तो हम इसको एस पेपर में कर रहे हैं फटाफट कैसे निकलता है, लेकिन इसके बहुत सारे पैटर्न होते हैं बेटा, बहुत सारे पैटर्न होते हैं इसमें, 8 से 10 पैटर्न है। उनको पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन छूटता नहीं है, फिर कहीं से कहीं तक रह नहीं सकता। अगर हम सारे पैटर्न्स को पढ़ लें फिर सवाल बच नहीं सकता। अभी तो फिलहाल आप इतना समझो, नेक्स्ट सीरीज में आप क्या हो रहा है, एन यहाँ पे आ रहा है, सी यहाँ पे आ रहा है, पी यहाँ पे आ रहा है, टी यहाँ पे आ रहा है, उड़ा दो ना इससे यार, क्या करना है आपको, टेंशन ही क्या लेनी है। वैसे ये जो टी है ना 90 पे घूम रहा है, 90 पे 90 पे 90 पे 90 पे 90 पे, अलग अलग एलिमेंट का मूवमेंट चलता है। ये नेक्स्ट में नेक्स्ट में नेक्स्ट में बॉटम, नेक्स्ट में बॉटम, तो नेक्स्ट में बॉटम कौन आएगा? वी। खत्म कर दो यार, उड़ा दो ना, जल्दी करना है तो फटाफट कर दिया, खेल खत्म कर दिया। नेक्स्ट, यहां पे कहता है प्रेजेंस दैट विच आर द नंबर दैट मेक्स द प्रेजेंस फेल्ड इन ओनली वन ऑफ द ज्योमेट्रिक फिगर। अच्छा, जो एक ही फिगर में ऐसे कौन कौन से नंबर है? एक तो 9 दिख रहा है आपको एक ही फिगर में, जो केवल एक ही फिगर में है। 1 भी दिख रहा है आपको एक ही फिगर में, 2 भी दिख रहा है आपको एक ही फिगर में, बोलो हाँ। 4 तो 2 फिगर में, 3 2 फिगर में, 8 2 फिगर में, तो आंसर क्या आएगा? 1 2 9। स्पीड के साथ आंसर क्या आएगा? 1 2 9। नेक्स्ट, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, तो आपको पता है, आपने कैलेंडर जैसे पढ़ा, तो लास्ट डे कौन कौन सा हो सकता है? आपने निकालता है, जैसे 100 में आप निकालते हैं 5, 200 में आप निकालते हैं 3, 300 में आप निकालते हैं, जैसे कहते हैं ना 300 में 1, 400 निकालते हैं 0। तो किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे क्या होता है? आपने पढ़ा कि 5 3 1 0, ये वाले कंसेप्ट आपने पढ़े होंगे। तो 5 3 1 0 ये हो सकते हैं। मतलब क्या है? ये फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, और संडे हो सकता है। किसी भी सेंचुरी के लास्ट डे क्या हो सकते हैं बेटा? फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, और मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे नहीं हो सकता बेटा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। मंडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, क्योंकि 1 है, ये 3 है, ये 5 है। लास्ट डे
तो सेंचुरी ईयर का कितना है, सेंचुरी ईयर में जो ऑड डेज की बात करते हैं, 100 में 5, 200 3, 300 1, 400 0, फिर ऐसी रिपीटेशन होता चला जाता है, 500 600 700, ठीक है ना। तो वो कंसेप्ट के हिसाब से आंसर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, पॉसिबल टू मेक मीनिंगफुल वर्ड विद द थर्ड, फोर्थ, 6 एंड 12 लेटर। देखो इसका थर्ड लेटर कौन सा है, तीसरा, चौथा, छठा और 12वां से आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तीसरा बेटा कौन सा है इसका, ई। चौथा कौन सा है, ए। छठा कौन सा है, 5 6, टी। 12वां कौन सा है, टी छठा है, 7 8 9 10 11 12, एच। इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो एक तो आपको बन गया हीट। उसने कहा अगर एक से ज्यादा वर्ड बनेंगे ना तो एम आंसर करना है फिर आपको, एक से ज्यादा वर्ड बने तो। एक तो हीट बन गया, और क्या हो सकता है, अच्छा हेट, हेट, आई हेट यू, आई हेट यू, ये भी तो बनता है, आई हेट यू। तो ये थोड़ा सा वोकेब पे बेस्ड है। आई हेट यू ये भी तो बनता है, हीट भी बना, आई हेट यू ये भी बना। तो एक से ज्यादा बन रहे हैं तो बाकी बन रहे ना बने उसको फिर जाने दो, हो सकता है तीसरा बना नहीं बने, फिर हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और यहाँ पे आंसर क्या हो गया, एम। तो ये आपका मैंने एक सही सा पेपर कोशिश की थी, थोड़ा स्पीड के साथ तो मैंने कराया, लेकिन क्यों, स्पीड की भी जरूरत है। अब ऐसा थोड़ी एक क्वेश्चन को आप, तो ये उनके लिए जो तैयारी कहीं ना किसी रूप में कर रहे हैं, तो बेटा इस तरह से आपको चलना ही पड़ेगा, पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। हम जब पढ़ते हैं क्लासेस में तो आराम से तसल्ली से पढ़ते हैं, सारी चीज़ लेके चलते हैं, लेकिन जब मैं पेपर करा रहा हूँ ना, पेपर करा रहा हूँ तो थोड़ा सा फास्ट आपको चलना पड़ेगा। एक पेपर और कराऊंगा अभी आगे, ठीक है, मंडे में एक पेपर और कराऊंगा, 9 बजे की क्लास होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेहतरीन तरीके से आप लेके चलो, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा, फिर और भी आगे हम चीज़ें करेंगे। तो जितना कंट्रीब्यूट कर पाएँ आपकी तैयारी में उतना कम है, इसलिए हम पूरा बेहतर प्रयास करेंगे। और एसएससी सीजीएल को लेकर मेरा एक टारगेट बैच टीयर 1 टीयर 2 प्रीलिम्स प्लस मेंस का मेरा आ ही रहा है, जो कि 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है कैरेबिल ऐप पर। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।